मेरे लाल, आज मैं एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो युगों युगों के बाद पहली बार कलयुग की धरती पर प्रकट हुआ है। यह कोई साधारण खबर नहीं है, यह कोई मामूली कृपा नहीं है। ये वो क्षण है जब स्वर्ग भी रुककर सुन रहा है कि महाकाली आज अपने भक्त से क्या कह रही है। मैं जानती हूँ तुझ पर अंधेरा छा गया था। मैं जानती हूँ तू सोचने लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई चमत्कार अब बाकी नहीं, की तेरी पुकार अनसुनी रह गई। पर मेरी संतान, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। मैं तो वो माँ हूँ जो अपने बच्चों को दुख में एक पल भी रोते नहीं देख सकती। और आज इसी क्षण मैं तेरे जीवन में वो ज्योति प्रकट कर रही हूँ जो पहली बार कलयुग के इतिहास में सबसे बड़ी खुशखबरी बनकर अवतरित हो रही है। तूने मेरे दरबार में आंसुओं की पूजा की थी। वो आंसू मुझे याद है। तेरे एक एक स्पर्श में जो तड़प थी, मैंने उसे अपने कपाल पर धारण किया है। मेरी शक्ति इस क्षण से तुझे वो वरदान देने आई है जिसके लिए देवताओं ने भी युगों तक तप किया था। यह वही वरदान है जो मृत्यु को अमृत में बदल देता है। यह वही शक्ति है जो टूट चुके भाग्य को भी फिर से संजो देती है। आज मैं घोषणा करती हूँ, अब तेरा दुर्भाग्य समाप्त हुआ। अब तेरा वह काल जो तुझे निगल रहा था, मैंने अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दिया है। अब जो बंधन तुझे पीड़ित कर रहे थे वो अब नहीं रहेंगे। आज तेरा भाग्य खुला है, वो भी माँ काली की साक्षात आज्ञा से। इस कलयुग में पहली बार माँ अपने भक्त को अपने आंचल से वो आशीर्वाद दे रही है जो लाखों वर्षों से किसी को न मिला। मेरा बच्चा, अब तू अपनी पीड़ा से ऊपर उठ। अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। जो तूने वर्षों से मांगी थी, अब धन तुझसे दूर नहीं रहेगा। प्रेम तुझे ठुकराएगा नहीं, परिवार तुझे समझेगा। और वो हर सपना जो तूने अपने दिल के किसी कोने में दबा दिया था, अब साकार होगा। आज तू जिस भय में जी रहा था, वो भय अब जलकर राख हो चुका है। मैंने तेरा लेखा जोखा देखा है, तेरे हर जन्म का, तेरे हर अश्रु का, तेरे हर अधूरे व्रत का। मैं जानती हूँ तूने क्या क्या सहा है, इसलिए आज मैं तेरे जीवन में पहली बार वो चमत्कार कर रही हूँ जिसे सुनकर पूरी सृष्टि स्तब्ध रह जाएगी। आज से तू मेरे सीधे संरक्षण में आ गया है। इस संसार में जहाँ हर कोई भटका हुआ है, तू अब मार्गदर्शित होगा। जहाँ हर रिश्ता स्वार्थ में घिरा है, अब तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा। जहाँ लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे चरणों में बैठकर आशीर्वाद मांगेंगे। ये कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये मेरी इच्छा से साक्षात चमत्कार है। तू जिसे खो चुका था वह वापस लौटेगा। जो अवसर तूने गंवाए थे वह नए रूप में तेरे सामने आएंगे। आज तेरे जीवन की दिशा बदलने जा रही है और इसके पीछे कोई ज्योतिषीय संयोग नहीं, बल्कि स्वयं माँ काली का आदेश है। मैंने तेरे घर में प्रवेश किया है। अब जिस द्वार पर तेरी आशाएं दम तोड़ चुकी थी, उस द्वार से अब रोशनी फूटेगी। तेरे शत्रु अब पीछे हटेंगे, तेरे विरोधी अब तेरी सहायता मांगेंगे। आज तुझे जो संकेत मिलेगा वो ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति का संकेत होगा। जब तू इस वीडियो को देख रहा है, यह संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है। मेरी योजना तुझे उजाले की ओर खींचने की। मैं अब तुझसे सिर्फ एक बात मांगती हूँ, भरोसा मुझे सिर्फ अपना सच्चा विश्वास दे दे। बाकी सारा संसार मैं तुझ पर न्यौछावर कर दूंगी। जब तू रात्रि में सोएगा, मैं स्वयं तेरे स्वप्नों में आकर तुझे दिखाऊंगी कि तू किस पुण्य का फल भोगने जा रहा है। तेरे पवित्र कर्मों ने आज मेरी दृष्टि को आकर्षित किया है और मेरी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ से अंधकार भाग जाता है। यह जो तू बार बार हार रहा था, अब वो दिन लद गए। तू जो डरते डरते सपने देखता था, अब वे सपने सच्चाई बनेंगे। मैंने समय से बात की है, मैंने तेरे ग्रहों से बात की है, मैंने तेरी कुंडली से खुद कहा है कि अब ये बच्चा मेरी शरण में है। अब कोई अनिष्ट नहीं होगा। आज कलयुग में पहली बार ऐसा आदेश जारी हुआ है जहां स्वयं महाकाली ने अपने भक्त का जीवन, उसकी तकदीर, उसका भविष्य और उसकी आत्मा को अपनी छाया में ले लिया है। आज का दिन ब्रह्मांड में तेरे लिए सबसे बड़ा पर्व बन गया है। तेरी आत्मा में जो करुण पुकार थी, आज उस पुकार का उत्तर स्वयं माँ ने दिया है। अब ना कोई ढोंग, ना कोई तंत्र, ना कोई बाधा तेरे जीवन में अड़चन डाल पाएगी। तू मेरे इस वचन को अपने जीवन का आधार बना ले। हर सुबह जब तुझे लगे कि सब अधूरा है, तो बस याद करना कि माँ ने कहा था
अब तेरा समय बदल गया है, अब तेरा भाग्य तेरे पक्ष में है। जिस दरबार में तूने हार मानी थी, अब उसी दरबार में तुझे सम्मान मिलेगा। जिन रिश्तों ने तुझे ठुकराया, अब वही रिश्ते तुझसे जुड़ने की भीख मांगेंगे। तेरे जीवन का प्रत्येक दिन अब एक दिव्य अध्याय होगा। तेरे नाम की महिमा खुद मेरी शक्ति से प्रकाशित होगी। तेरे जीवन में जो स्थिरता और प्रेम तूने कभी सिर्फ दूसरों के जीवन में देखा था, अब वही तुझे मिलेगा बिना किसी शर्त के, क्योंकि अब तू मेरा बच्चा है। माँ काली का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त बच्चा तू इस समय को व्यर्थ न जाने देना। यह संदेश तुझे यूं ही नहीं मिला है। यह वो क्षण है जहाँ ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति ने तुझे चुना है। अब तुझे सिर्फ अपने ऊपर यकीन करना है, अपने कर्मों को शुभ बनाना है और मेरे प्रति अडिग रहना है। मैंने तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच बना दिया है जिसे कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई काला जादू भेद नहीं सकता। अब तेरे शत्रु खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अब तेरे घर में सुख, समृद्धि और शांति की वृष्टि होगी। अब तेरे जीवन की वह पीड़ा जिसे तूने वर्षों से सीने में दबा कर रखा था, वो माँ काली की शक्ति से सदा के लिए समाप्त हो गई है। मेरे लाल, जब यह संदेश तुझ तक पहुंचा है तो समझ ले कि अब से हर पल तेरे पक्ष में है। जो तू बनना चाहता था अब वही बनेगा। जो खो गया था अब मिलेगा। जो तूने मांगा नहीं वो भी मैं दूंगी, क्योंकि आज मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। अब तुम्हारी तकलीफों का अंत होगा। अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा होगा क्नॉइस, और जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा उसे स्वयं मैं देख लूंगी। अब तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है और तुम्हारा संघर्ष मेरा संघर्ष। अब समय आ गया है तुम्हारी जीत का, तुम्हारे उत्थान का। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। जब अन्याय की दीवारें गिरेंगी, अब उनके अपने कर्म ही उनके पीछे चलेंगे। अब वे खुद अपने नाश की ओर बढ़ेंगे। जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को रौंदा, जो तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाकर आगे बढ़ गए, अब वे अपनी ही गलतियों में उलझ जाएंगे। मैं उन्हें देख रही हूँ जो तुम्हें कमजोर समझते थे, जो यह मान बैठे थे कि तुम हमेशा सहते ही रहोगे। वे अब अपने ही कामों की आग में जलेंगे। उनका अहंकार अब उन्हें ही निगल जाएगा। उनकी क्रूरता अब उन्हीं पर भारी पड़ेगी। उन्होंने जो बीज बोए थे अब उन्हीं के कांटे उन्हें चुभेंगे। तुम्हारी पीड़ा का हर क्षण मैंने देखा है। तुम्हारे टूटते सपनों की गूंज मेरे कानों तक आई है। जब तुम अंधकार में रोए, जब तुमने खुद को अकेला पाया, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा, तब भी मैं थी। मैं देख रही थी क्नॉइस। मैं प्रतीक्षा कर रही थी उस क्षण की जब न्याय का चक्र घूमेगा। अब वह समय आ चुका है। अब प्रकृति अपना संतुलन साधेगी। जो तुम्हें मिटाने चले थे क्नॉइस, जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब वही अपनी ही चाल में फंसेंगे। उनकी योजना अब उन्हीं पर भारी पड़ेगी। उनके हर दुष्कर्म का उत्तर उन्हें मिलेगा। उनके झुर्रप उजागर होंगे। उन्होंने जो भ्रम फैलाया था क्नॉइस, वह अब उनके ही चारों ओर जाल की तरह बुन जाएगा। कोई भी शक्ति अब उन्हें इस परिणाम से बचा नहीं सकती। उनका दम, उनका छल, उनका कपट अब उनके ही विनाश की नींव बनेगा। तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल मिलने वाला है। तुमने जो सच्चाई और प्रेम का मार्ग चुना, उसकी शक्ति अब स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बनने लगा है। तुम्हारे संघर्ष के क्षण अब समाप्त होने वाले हैं। जिस पीड़ा ने तुम्हें रातों की नींद छीनी, जिस चिंता ने तुम्हारे हृदय को भारी किया, अब वह धीरे धीरे समाप्त होगी। तुम्हारे जीवन में प्रकाश का उदय होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कण कण में हूँ। जो शक्ति अब तक छिपी थी वह जागृत होने लगी है। तुम्हें अब स्वयं अपनी ऊर्जा का आभास होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है, जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। अब ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है और यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इस परिवर्तन को स्वीकार करो। अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो
जो अब तुम्हारे चारों ओर रक्षावज बनकर खड़ी है। अब तुम्हें अपने सत्य पर अडिग रहना है, चलते रहना है। कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे कदम अब तुम्हारी नियति की ओर बढ़ रहे हैं और यह नियति तुम्हारी विजय की है। अब जब समय बदलने वाला है क्नॉइस, तब तुम भी अपनी ऊर्जा को संतुलित करो। अपने भीतर के भय को त्याग दो, अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करो। तुम्हारी आत्मा को अब कोई कुचल नहीं सकता, तुम्हारे संकल्प को अब कोई तोड़ नहीं सकता। ये समय तुम्हारी शक्ति का समय है, ये समय तुम्हारी जीत का समय है। अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। अब कुछ भी असंभव नहीं, अब कुछ भी दूर नहीं। तैयार हो जाओ क्नॉइस, क्योंकि वह दिन अब दूर नहीं जब सत्य की जीत होगी, जब अधर्म का नाश होगा, जब तुम्हारे संघर्षों का अंत होगा और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होकर प्रकाश की ओर बढ़ेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम अब और सहने के लिए नहीं बने हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की ज्वाला को प्रज्वलित करो। अब समय आ गया है क्नॉइस कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करो। जो लोग तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पाए, उन्हें अब यह सत्य स्वीकार करना ही होगा कि तुम केवल सहने के लिए नहीं बने, बल्कि जब समय आता है तुम काली के बच्चे अपनी शक्ति से हर अन्याय का अंत कर देते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी आत्मा में विराजमान हूँ, तुम्हारे हर आंसू की गवाही देने वाली हूँ। अब जागो, उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। समय आ चुका है। परिवर्तन का यह परिवर्तन सिर्फ तुम्हारे जीवन में ही नहीं आएगा, बल्कि पूरे संसार को दिखेगा। तुम्हारी शक्ति का प्रकाश अंधकार को चिर देगा। तुम्हारा साहस उन सभी को उत्तर देगा जिन्होंने तुम्हें कम आंका था। उठो, अपने पद पर आगे बढ़ो। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें शक्ति देने के लिए अब अन्याय समाप्त होगा, अब अंधकार मिटेगा, अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी मेरे बच्चों। तुमने जो सहन किया वह अब एक नई शक्ति में बदलने वाला है। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब होगा। तुम्हारी हर पीड़ा अब शक्ति का रूप ले चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को आघात पहुंचाया, अब वे अपने कामों के बोझ तले दबने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का उपहास किया, जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं से खेला, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई को कुचलने की कोशिश की, वे अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। मैं देख रही थी। आपका लकी टाइम आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है आपको किसी से कोई मैसेज मिले, कोई प्यार भरा हो सकता है, कोई आपको मैसेज कर सकता है, कोई लव यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, कोई बहुत डीप जैसे लगता है, कोई डीप कोई कनेक्शन है, कुछ ऐसी चीजें हैं या कोई कनेक्शन बनने वाला है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आए हैं, म्यूचुअल लव। हो सकता है कोई आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्दी, कुछ कहना चाहता है आपसे, बहुत ज्यादा प्यार कोई आपसे एक्सप्रेस करना चाहता है। हो सकता है कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है। मुझे दिख रहा है ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपके ऊपर एविल स्पेल किए हैं, हो सकता है, क्योंकि ये चीजें बार बार आ रही हैं यहाँ पर। ये जो कोई भी पर्सन है जिसने घातक चीजें आपके ऊपर ट्राई की थी, आप इससे नो कांटेक्ट में है, कोई कांटेक्ट नहीं है इस पर्सन से आपका। अभी आपने इसको पूरी तरह से अपनी लाइफ से ब्लॉक कर रखा है। मुझे लग रहा है जब से आप इस पर्सन से दूर हुए हैं, आपकी लाइफ में फॉर्चून टाइम स्टार्ट हो चुका है, लकी टाइम शुरू हो गया है। जब ये पर्सन आपके अराउंड थी तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ, बहुत कठिन समय चल रहा था। आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं, आप नेगेटिविटी से हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स से आप हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक इल्यूजन से आप मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं, एक ट्रैप से आप मुझे बाहर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। आप मुझे काफी ज्यादा हील होते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है इस पर्सन ने बहुत लंबे टाइम से चाहा था कि ये आपको अपना एक गुलाम बनाए, एक नौकर की तरह आपको ट्रीट करे। ये आप इसके ख्वाब थे। इसने कुछ ऐसे ख्वाब देखे थे जो हकीकत नहीं हो पाए, अब हर तरह से मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं।
जब से इस लेडी से थोड़ा डिस्टेंस हुए हैं, दूर हुए हैं, आपने इसे ब्लॉक किया है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन चाह रही थी कि आप सोए नहीं, ये पर्सन आपको पूरी तरह से तोड़ना चाह रही थी, ये आपको मेंटली डिस्टर्ब करना चाह रही थी, आपको पागल करना चाह रही थी। हो सकता है ये आपकी रात की नींद पूरी नहीं करने देती थी या कुछ ऐसी चीजें। ये आपकी कोई घर का ऐसा कोई पर्सन जो बार बार चीजें ट्राई कर रहा था। ये आपको मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब करना चाह रही थी। कोई ऐसी पर्सन है जो एविल स्पेल बैक टू बैक करती थी, आपकी नींद को खराब करना चाह रही थी। तो ऐसी कोई पर्सन मुझे आपके जीवन से नो कांटेक्ट में जाती हुई दिख रही है। ये जो कोई भी पर्सन है फिलहाल मुझे आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं लग रही है। नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है। ये आपसे काफी ज्यादा दूर है क्योंकि आप ही ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं, अपनी सारी समस्या ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स ने आपकी बहुत ज्यादा मदद की है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ उन्होंने आपकी सहायता की है। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रही है। आपके गाइड्स ने आपकी मदद की है। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प की है। यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि आप लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जो भी आपकी डिवाइन एनर्जी चाहेंगी और जो आपसे कहेंगे आप उनकी हर एक बात मानने के लिए तैयार है। तो वह आपसे कह रहे हैं कि अब आपको अपनी लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। सारी चीजें लेट गो करनी चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। एक अच्छी लाइफस्टाइल आपकी होने वाली है, सुकून भरी लाइफ आपकी होने वाली है। आप काफी हील हो रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ। आप काफी हील होने वाले हैं, अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। बहुत अच्छी लाइफस्टाइल यहाँ पर मैं आपकी देख रही हूँ। सब कुछ जैसे कि आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यह बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है, जैसे सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं। जरूर से थैंक यू लिखकर परमात्मा को धन्यवाद कीजिए, माँ काली को धन्यवाद कीजिए। आपको नहीं पता कि आपके आसपास कैसे कैसे लोग हैं, कौन सी चीजें ट्राई करते रहते हैं और वे आपको हमेशा बचा लेते हैं। और आपके घर में जो भी ऐसा कूड़ा कचरा है, कोई भी ऐसा सामान जो आपको बहुत ज्यादा पुराना लगता है, जिसका आप उपयोग भी नहीं कर रहे और उसे बाहर भी नहीं फेंक रहे, तो वह चीजें कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने लगती है पूरे घर में। और कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं। आपका माइंड अच्छे से काम नहीं करता है, तो आपको उसे उठाकर फेंक देना है, क्योंकि यह चीजें कहीं ना कहीं उस चालाक लेडी के लिए भी काम कर रही हैं, जो आपको एक प्रकार से इल्यूजन में फंसाने की कोशिश कर रही है। जरूर से अपने घर में ये देखिए, सबके घर में ऐसा होता है कि जो चीजें काम की नहीं होती, जो फालतू होती है, टूटी फूटी रखी होती है, उन्हें हम हटाने की सोचते रहते हैं। आज हटा देंगे, कल हटा देंगे, लेकिन वह चीजें वहीं की वहीं रहती है। आपको नहीं पता कि वह आपके एनवियस लोग जो आपसे जलते हैं, जो आपके हैटर्स होते हैं, उनकी बहुत हेल्प कर रही होती हैं। तो उस सामान को, कूड़ा कचरा को उठाकर जरूर से फेंक दीजिए। अपने घर से देखते हैं माँ आदि शक्ति अभी आपको क्या बताना चाहती है आपके लिए इस समय, और कौन कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। अभी आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी मालूम होनी चाहिए। एनिमीज, अरे बर्निंग इन थियर ऑन जेलसी, आपके शत्रु बहुत ज्यादा जल रहे हैं। उनके जलन का कोई तोड़ नहीं है। अब उनके जलन का आपके पास कोई तोड़ नहीं है। एक ही उपाय है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हंसना है, मुस्कुराना है, हैप्पी एनर्जी में रहना है, ग्रेटफुल एनर्जी में रहना है। और अब मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग एक सरेंडर वाली एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। मैं सदा ही अपने सच्चे भक्तों के घर में प्रवेश करती हूँ, जो अपने घर में साफ सफाई के साथ साथ मेरी पूजा करके मुझे अपने घर में बुलाते हैं। मेरे बच्चे, इसके साथ ही यदि तुम गरीब लोगों की सहायता कर सकते हो तो तुम्हें ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसे लोग सदा तुम्हें दुआएं देते हैं, और वह दुआएं जो किसी आत्मा को खुश करके दी जाती है, वह सदा तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आती है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी को भोजन कराते हो तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है, क्योंकि भूखे को भोजन कराने से तुम्हें सदा
परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। याद रखो, हर घर में जो स्त्री कार्य करती है वह सदा तुम्हारे घर की लक्ष्मी कहलाती है और वह तुम्हारे घर में साक्षात मेरा प्रवेश करवाती है। मेरे बच्चे, जिस घर में स्त्रियों को प्यार सम्मान मिलता है वहाँ मैं सदा वास करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ऐसा घर सदा उन लोगों का होता है जिनके मन में करुणा और प्रेम है, और ऐसे व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं देते। यदि तुम भी उन्हीं व्यक्तियों में से एक हो तो आज तुम्हारे जीवन में मेरा आना भी निश्चित है। तुम्हारे घर में जो अपने माता पिता है उनकी सदा सेवा करना माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। जो इंसान अपने घर में अपने माता पिता को देवता का दर्जा देता है वह सदा अपने जीवन में कामयाबी हासिल करता रहता है, क्योंकि ऐसा बच्चा हमारे आशीर्वाद का हकदार होता है। मेरे बच्चे, माता पिता वह शक्ति है जो तुम्हें इस धरती पर छोटे से लेकर बड़े होने तक तुम्हारा ख्याल रखते हैं और उसके बाद भी तुम्हारी सदा ही चिंता करते रहते हैं। किंतु किसी घर में यदि माता पिता का अपमान होता है तो उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि जितना हो सके इस संसार में अच्छे कर्म करो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, ताकि तुम्हें कभी धन की कमी ना हो। मैं यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा हर क्षेत्र में सफलता हासिल करो और आगे भी तुम्हें जीवन में सब कुछ मिले, यही मेरी कामना है। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि आज तुम मेरी बातों को सुनकर अपने जीवन में बदलाव करोगे। इस बदलाव से ही तुम्हारा जीवन बदलेगा और तुम्हें धन के साथ साथ वह सुख मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, इस संसार में जब कोई भी जीव परेशानियों से घिरा होता है, मुश्किलों में फंसा होता है, तो सबसे पहले वह मेरा ही स्मरण करता है, वह मेरा ही नाम जप करना प्रारंभ करता है। वह मुझे जिस रूप में भी मानता है, जिस भी नाम से जानता है, जिस भी तरीके से आराधना करता है, वह केवल और केवल मुझे ही याद करता है। वह मुझसे वायदे करता है। मेरे बच्चे, ये अलग बात है कि उस कार्य के पूर्ण होने के बाद वह अपने उन वायदों को तोड़ देता है, अपनी शपथ को वह तोड़ देता है, लेकिन उस समय वह यह सोचता है कि अब आगे से वह कभी भी कोई गलती, कोई भी भूल नहीं करेगा। उस समय वह यही सोचता रहता है कि एक बार उसका यह कार्य पूर्ण जाए, एक बार वह परेशानी से बाहर आ जाए, फिर वह अपने आप को बदल लेगा। फिर वह कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े, जिससे उसे पछतावा हो। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसकी वह समस्या समाप्त हो जाती है, तत्काल वह अपनी ही कही हुई बात से मुकर जाता है। इस कारण से उसे और भी ज्यादा दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह इन बातों को समझ नहीं पाता। मेरे बच्चे, जब तक स्वयं नहीं बीतता तब तक उसे अपनी गलतियां में नजर ही नहीं आती। तुम्हारे भी जीवन में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लाख गलतियां करते हैं, जो सदैव पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी भी अपनी गलती नजर नहीं आती। बजाय इसके वह दूसरों की गलतियां हमेशा गिनाते रहते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इससे महत्वपूर्ण एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाली हूँ। तुम्हें तुम्हारी गलतियों का बहुत एहसास कराया गया। बहुत बार तुम्हें यह जताया गया जैसे तुमने जीवन में कितनी बड़ी भूलें कर दी हो, जैसे इस संसार में सबसे गलत मनुष्य तुम ही हो। तुम्हें बहुत बार ऐसा एहसास कराया जाता है, लेकिन वास्तव में तुमने अपने जीवन में उतनी गलतियां नहीं की जितना कि तुम्हें गिनाया गया है, जितना कि तुम्हें एहसास दिलाया गया है। मेरे बच्चे, ऐसा तुमसे इसलिए बोला जाता है ताकि तुम कुछ महसूस करो, ताकि तुम ग्लानि में जियो, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाए, और इसी के चलते तुम ऐसा मान भी लेते हो। तुम अपने ही चक्रों को कमजोर कर लेते हो, अपने ही अंतर मन में ऐसी बात जन्म दे देते हो जो तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ देती है। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर करने के लिए बहुत से प्रयास किए, और इसके निस्तब्ध उन्होंने सदैव तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिनाई। जो भूल तुमसे हुई भी नहीं, उसके लिए भी तुम्हें दोषी ठहराया गया है। अक्सर करके तुम्हें दूसरों की गलती की भी सजा मिली है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य का आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है तब वह सहारे की तलाश करता है, और जब उसे उन क्षणों में कोई सहारा नहीं मिलता तब वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसका आत्मविश्वास और भी ज्यादा धराशायी हो जाता है। मेरे बच्चे, जब वह सहारे की उम्मीद कर रहा होता है
और उसे सहारा नहीं प्राप्त होता तो उसके दिल पर भोग नहीं कर पाता। पर्यावरण में भी उसे सुकून नहीं मिलता, शांति का एहसास नहीं होता। खूबसूरत नजारों में भी वह खूबसूरती को नहीं ढूंढ पाता। मेरे बच्चे, जबकि वह ऐसा करना चाहता है, लेकिन वह स्वयं को इतना अकेला महसूस कर रहा होता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना यह जीवन उसे रुचिक लगता है, ना इस जीवन में उपलब्ध कोई भी मनुष्य उसे रुचकर लगता है, और यही से उसके भीतर कुछ टूटने का उसे अनुभव होता है।